नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, सभी तरह के पेंशनर्स का आज 5 जनवरी 2026 के शाम के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी का अभी तक देखिए, नए साल की शुरुआत होने से पहले एक दिन यानी कि 31 जो तारीख से 31 दिसंबर 2025 से पेंशन आने का सिलसिला शुरू हुआ। अब सभी का पेंशनर आ रहा है, सभी पेंशनर्स का पैसा आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पैसा नहीं आया है। लोगों के मन में अलग अलग तरह की कंफ्यूजन है, जैसे कि एक कमल कनक जो तिवारी जी लिख रही हैं, सर ई केवाईसी हर साल कराना जरूरी है क्या? अब ये ई केवाईसी क्यों कह रही है? ई केवाईसी कौन सी चीज के लिए कह रही है? क्या पेंशन का केवाईसी के बारे में कह रही है? नहीं, देखिए, आप पूरा कमेंट यहाँ करेंगे तब। अब ये एक और अर्जुन झा जी लिख रहे हैं, मेरे माता जी का विधवा पेंशन जो दिसंबर का आ गया है 1 जनवरी को अब रेगुलर आ रहा है। लिखे थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फॉर, थैंक यू। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने कमेंट करके ये जानकारी दी। और देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, सभी माताओं बहनों का मार्च, मई, जून से रुका हुआ पेंशन आ चुका है। जिनका जो कुछ लोगों का नहीं आया है, वो विभागीय जो देरी हो रही है, जो भी हो रही है, अब जो जिस वजह से भी देरी हो रही है, वो भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं, देखिए, देखा गया है कि बजट का भी अभाव एक बड़ी समस्या बन रहा है। जिस तरह से जो पेंशन पेमेंट आ रही है लोगों की, 4 महीने की बजाय 1 महीने का ही आ रहा है। ये बजट के ही अभाव में ऐसा होता है। इसी वजह से कम पेंशन आ रही है लोगों को। सोनू शर्मा जी लिख रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी की डिसेबिलिटी पेंशन 6,000 वाली अप्लाई कर दिया है। अब मुझे पेंशन ऑफिस जाना पड़ेगा क्या? वेरीफाई कुछ नहीं जाना है, खुद ही अभी वेरीफाई होगा। पहले अभी आपने भर दिया तो थोड़ा धैर्य संयम रखिए, सब कुछ होगा। थोड़ा सा समय दीजिए उस चीज को। जब आगे जो फर्दर जो प्रोसेस होगा, अप्रूव होगा, फिर उसकी जांच होगी, तो वो खुद ही आपको पता चल जाएगा, आपको खुद ही सूचना हो जाएगी। सरोज बालाजी लिखती हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी की पेंशन नहीं आई है। अब कुछ माताएं ऐसी भी हैं जिनका, माताएं बहनें जिनका आपका दिसंबर या नवंबर दिसंबर, या जिनका अब जो तीसरा महीना ये लग गया, साल का पहला महीना, लेकिन उन लोग के 3 महीने का पेंशन नहीं आया। देखिए, जनवरी का पेमेंट, मैं आपको बता दूं, जनवरी का पेमेंट आने से पहले जो मैक्सिमम जो बैकलॉग वाले जो पेंशनियर हैं, यानी कि जितने ऐसे पेंशनियर जिनका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025, नवंबर दिसंबर या दिसंबर 2025 या नवंबर दिसंबर 2024 न्यू पेंशनियर, इन सभी का बैकलॉग वाले का आ जाएगा, तो जो जनवरी वाले का भी आना चालू हो जाएगा। देखिए, अभी बैकलॉग में बहुत अभी भी ऐसे पेंशनियर हैं जो कि अभी भी अपनी पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो इस चीज में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आएगी सबकी। लेकिन जो जो विभाग के स्तर से जो देरी हो रही है, वो हो रही है थोड़ी बहुत, जो भी। अब इसे आप बजट का अभाव कहिए या टेक्निकल इशू कहिए या जो भी आप इसे समझिए, क्योंकि कोई एक वजह नहीं बताई जा सकती जब तक कोई समाज कल्याण विभाग की ओर से कोई औपचारिक इसका ऐलान नहीं होता कि हाँ भाई, इस समस्या की वजह से पेमेंट अब आएगा तब आएगा। जैसा भी कुछ जानकारी उस पर नहीं आई है। न्यू वृद्धावस्था पेंशन आके समाप्त भी हो गई। 50,000 एप्लीकेशन फुल हो चुके हैं। जो भी अभी मेरे से ये पूछे, मुझसे कई लोगों ने आज कमेंट किया कि सर, नई वृद्धावस्था पेंशन जो चालू हो गई क्या? नई वृद्धावस्था पेंशन 31 दिसंबर की रात्रि में, यानी कि 1 जनवरी के शुरुआत में सुबह से ही स्टार्ट हुई और 2 जनवरी तक आते आते मैक्सिमम जगह फुल होने लगा। मैक्सिमम दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में से सभी में से 650 से 700 लोगों को लिया जाना था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये अप्लाई करने का मौका था। जिन्होंने अप्लाई कर दिया वो सही है, जिसने अप्लाई नहीं कर पाया मौका चूक गए। और देखिए, थोड़ी सी ये हुआ कि बिना सूचना के आया था। मेरे ख्याल से इस वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि अगर सूचना होती तो और भी ज्यादा फिर वेबसाइट में ना प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए बिना सूचना के ही इस बार जो है वेबसाइट ओपन की गई न्यू वृद्धावस्था पेंशन के लिए। और वेबसाइट शुरू होते ही वो भर भी गई। 50,000 एप्लीकेशन 24 से 48 घंटे के बीच में भर गए। आप लोग फिर भी चेक कर सकते हैं। कई लोग मुझे अभी भी न्यू जो दिव्यांग जो हाई सपोर्ट नीड वाला जो 6,000 वाला फॉर्म है, उसके लिए अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि उसके बाद, फॉर्म भरने के बाद हमें क्या करना है, कहाँ जाना। कहीं नहीं जाना, अभी वेट कीजिए। उसमें आगे एक अप्रूव
जब आपका ऑनलाइन अप्रूव हो जाएगा उसके बाद एक जांच होगी, जांच अधिकारी जो भी दिव्यांग व्यक्ति है उसकी जांच करके जो भी रिपोर्ट बनेगी उसके 60 दिन बाद से फिर पेमेंट आना चालू होगा। उसमें अभी समय लग जाएगा। जैसे जैसे चीजें आगे होंगी वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल आपका एक बात आपको बता दूं कि देखिए, आपका जो जनवरी का पेंशन है वो बैकलॉग वाले जितने भी अभी जो पेंडिंग वाले सिलसिला है, ये पहले जो पेंडिंग वाला सिलसिला खत्म होके फिर आपका जनवरी का भी पेमेंट बहुत ही जल्द लगेगा। देखिए अभी इसमें कोई जो है कोई फिक्स नहीं है कि आपको 3,000 ही आएगा। लोग कह रहे थे कि क्या जो जनवरी से 3,000 मिलेगा, अभी भैया कोई फिक्स नहीं है इसका। कोई नहीं कहा जा सकता जब तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं आती विभाग की ओर से या गवर्नमेंट की ओर से। कोई जो है जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उसके लिए उनकी ओर से कोई जैसे कोई भी जैसे मतलब कि कोई मिनिस्टर जैसे ट्विटर पे जैसे जो सीएम रेखा गुप्ता जी है, अगर मान लीजिए ट्वीट करती हैं या कोई भी जानकारी आती है समाज कल्याण विभाग की ओर से कि हाँ भाई इस महीने से आपका पेंशन बढ़ जाएगा, तो आपको पहले बताया जा सकता है। अभी इस पे कोई भी जानकारी नहीं आई है। अगर आगे कोई 500 रुपए बढ़ने को लेकर जानकारी आई या अचानक से ही अगर ये बढ़ोतरी की गई तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पहले किसी का पेमेंट आने दीजिए। आएगी तो सबसे पहले दिव्यांग पेमेंट जो दिव्यांग जो पेमेंट से ही शुरुआत होगी। जनवरी का पेमेंट आएगा तो ठीक है ना। तो और मेरे से बहुत लोग कह रहे हैं फैमिली बेनिफिट स्कीम का हमारा सब कुछ वेरीफाइड अप्रूव्ड है, फिर भी हमारी फैमिली बेनिफिट स्कीम जो कि दिल्ली सरकार का एक है स्कीम, उसके तहत जो पारिवारिक का जो मुखिया अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसके परिवार को 20,000 का एक मुफ्त जो हेल्प मिलेगा। तो देखो वो हेल्प जो अप्रूव वेरीफाइड है उसका अभी तक देखो सब कुछ क्लियर है। हो सकता है अभी जो बजट ना आया हो जिस वजह से आपका पेमेंट डिले हो रहा हो, क्योंकि बहुत हद तक अभी देखा गया है कि लैक ऑफ फंड्स यानी कि बजट की कमी की वजह से आप लोग तक 20,000 का लाभ नहीं आप लोग को मिल पा रहा है। तो ये चीजें विभाग में ऐसी ऐसी दिक्कतें होती रहती हैं, कोई क्लियर वजह नहीं है। दोस्तों देखिए होता क्या है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा है पेंशन जो सिस्टम होता है वो जो काफी जो है डीप में इसका सिस्टम जैसे कई चीजों का योगदान होता है। अब और सिस्टम में कोई भी चीज जो कोलैप्स अगर होती है, कोई भी सिस्टम में कोई चीज का फेलियर होता है तो उसमें पेंशन पेमेंट में पेंशन के फ्लो में समस्या आती है। इस बात को समझिए आप लोग। बहरहाल दोस्तों मैं आप सबको एक बात बता दूं कि सभी को पेमेंट मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को पेमेंट नहीं मिलेगा, सबका ही पेमेंट आना है। बस ये है हाँ समय लग रहा है, ये बात सोचने वाली कि समय इतना नहीं लगना चाहिए। अगर फैमिली बेनिफिट स्कीम है, बेनिफिट अगर फैमिली को मौके पे ना मिले तो फिर बाद में मिल के भी फायदा नहीं होता। इस बात को मैं समझता हूँ, लेकिन ये चीज विभाग को भी समझनी चाहिए और जल्द से जल्द आपका पेमेंट का भुगतान जो आपका पेंशन है या फिर जो फैमिली बेनिफिट स्कीम का 20,000 रुपया है वो मिलना चाहिए। बहरहाल दोस्तों इसके अलावा कोई भी आपको पेंशन पेमेंट रिलेटेड कोई भी योजना से संबंधित जो है आपको कोई भी समस्या हो तो दिल्ली के आप सभी जो दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी पेंशनर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज जो कमेंट करें आपको कोई भी समस्या हो रही है पेंशन पेमेंट में तो, है ना। और अभी भी मेरे एक सज्जन ने कमेंट किया था कि मेरा डीबीटी एक्टिव नहीं था, मैंने करा लिया, अब पेमेंट तो कब तक आएगा। देखो जब ऐसा केस होता है कि पेमेंट आपका इशू हो गया, आपके जो डीबीटी एक्टिव नहीं था, पेमेंट होल्ड हो गया, रुक गया, रिजेक्ट हो गया, तो जब नेक्स्ट जो पेमेंट जो डाला जाता है उसमें आ जाता है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट जो आएगी पेमेंट तो वेट करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपको कल सुबह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। शुभ रात्रि।